नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे लाव लश्कर के साथ AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम बिहार के वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना क्षेत्र के भलुई गांव में पहुंचे। उनके साथ महुआ विधानसभा के AIM पार्टी के भावी प्रत्याशी बच्चा राय सहित पार्टी के कई राज्य स्तरीय नेता मौजूद थे। महुआ के भावी प्रत्याशी बच्चा राय ने मृतक के परिजन को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी। इस अवसर पर AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने मौके से वैशाली जिले के SP और DM को फ़ोन मिलाया और उन्हें इस घटना की न्यायिक और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मांग की। इस अवसर पर आसपास के हज़ारों लोग मौजूद थे। अख्तरुल इमाम ने कहा कि यहाँ शांति बनाकर रहें आप लोग और कानून व्यवस्था पे पूरी भरोसा रखें। पुलिस अपना काम कर रही है, समाज में सौहार्द बनाए रखें। इस अवसर पर बच्चा राय ने मृतक के परिजन को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी और कहा कि एकजुट होकर चुनाव में आपको इस्तेमाल करने वाले पार्टियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आगे दिखाते हैं आपको कि प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। हो जाएगा ना जांच करने के लिए जांच करने के लिए और किसी का भी इलाज हो जा रहा है। इसका देखना अब विशेष के लिए हम समर्पित है आपके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय वाले जनप्रतिनिधियों से बात करके आप आजान दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से रहिए। वक्त आ गया है कि आप 18 विशिष्ट मुसलमानों को अपने वोट बैंक को दिखाने का। आप उनके झांसे में आकर 74 वर्षों से एक छत के नीचे एक व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते हैं और उसका फलाफल क्या मिला? सियासत से आपकी हालत हिस्सेदारी दूर रही। इस बार उनको दिखाने का मौका आ गया है। इस बार के इलेक्शन में आप एक छत के नीचे एक मंच पर खड़ा होकर वोटिंग करेंगे, पहले इनका इलाज कराइए। हम लोग आए हुए हैं राजापाकड़, जिसका कस्टोडियल डेथ हो गया है उसी के यहाँ। तो यहाँ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। एक तो ये है कि जो मरा है उसका बच्चा भी जेल में है। 3 दिन के अंदर में पुलिस की यहाँ से लाश निकली, तो जाहिर है कि पुलिस बर्बरता की दास्तान है ये। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर महिलाओं को पीटा गया है, जख्मी हैं, इन लोगों का कोई ट्रीट। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इनके मुआवजा के लिए आप सिफारिश कीजिए। DM हैं तो आप इनके मुआवजा के लिए सिफारिश कीजिए कि इनको माकूल मुआवजा मिले और इन लोगों पर से कोई मुकदमा है तो वो ख़त्म होना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए इसकी। ये हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर गांव में सब लोग भागे हुए हैं। 1 मिनट, गांव में भागे हुए हैं लोग। ज़रा सा आप, यकीनन है कि नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन नियम को तोड़ मरोड़ कर अगर पुलिस ने पेश किया है तो आप जिम्मेदार हैं। हम इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं, जरा देख लीजिए इस मामले में। चलिए, अभी जो पूरा मामला है इसके बारे में बताइए, किस तरह का मामला है और आप यहाँ पर क्या जो है। देखिए, हम लोग चौसीमा कल्याणपुर में इस वक्त नसीर शाह के घर पर हैं। वो नसीर शाह जिसको 5 तारीख को पुलिस उठाकर ले गई और 8 तारीख को थाने से उसकी लाश निकली है। ये बिहार की हुकूमत है कि पुलिस के यहाँ 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी किसी को पेश करना है। 3 दिन तक पुलिस के कस्टडी में क्यों रखा गया इसको, और इसको बर्बरता के साथ इसको पीट कर मारा गया है। ऐसे पुलिस अफसरों को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाए, बल्कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिया जाए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपका चेहरा सामने में है। ये कम्युनल एजेंडा है कि इलेक्शन को सामने में रखते हुए या किसी वर्ग विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम अक़लियत के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। महिलाओं को पीटा गया है, जो ब्लाइंड है उसको पीटा गया है, 2-3 साल की बच्ची को पीटा गया है और पूरा गांव घर छोड़कर भागा हुआ है। जिसके बाप की मृत्यु हुई वो बेटा भी उसको मिट्टी नहीं दे सका, उसके लाश में कंधा नहीं दे सका। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। माने जिसका कत्ल हुआ वही लोग मुजरिम हैं और जिन लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों ने अंधाधुंध लाठियां चलाई, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं कि 50 लाख रुपये का मुआवजा इनको दे। जो लोग गिरफ्तार हैं फौरी तौर पर रिहा करे।
पुलिस अफसर को नौकरी से बर्खास्त करे, उसको ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा की सिफारिश करे। और तीसरा मामला है कि गांव से जो लोग भागे हुए हैं फौरी तौर पर इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। यहाँ पर मस्जिद में अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सुना ये लोग डरे हुए हैं, ये मामले को हटाया जाए। हम लोगों ने डीएम और एसपी को यहाँ की बातें कही हैं, हम लोग इस मामले को ऊंचे स्तर पर भी ले जा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सरकारी सतह का कोई आदमी आए। नीतीश जी, आपके हृदय में जरा सी भी अगर बची हुई है इंसाफ की ललक, तो ऐसे परिवारों की खबर लेनी चाहिए। आपके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ आपको उसको सजा देनी चाहिए। तो बताएं कि ये पाबंदी किसकी ओर से लगी? ये खौफ के मामले में या कुछ लोग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अजान भी नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी के साथ, बच्चा राय साहब भी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे स्पोक्समैन आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब हैं, राना रंजीत साहब है, पार्टी के सेक्रेटरी जसीमुल हक साहब हैं। ये पूरी टीम हम लोग आए हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाकर के डीजीपी को भी देंगे और हुकूमत बिहार के जिम्मेदार अफसरों को भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग देंगे कि यहाँ क्या पुलिस की बर्बरता है। एक आदमी इतना कमज़ोर है कि अपना मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाया है। सरकार फौरी तौर पर इसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करे और सरकारी सतह पर इस पर कार्रवाई हो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ सुविधा नहीं? देखिए, मामला ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक पर इस्तेमाल किया जाता नहीं किया जाता है दूर की बात है, लेकिन मामला ये है कि मुसलमान खौफजदा है और ऐसी जगहों पर जहाँ मुसलमानों की आबादी कम हो वहाँ तो पुलिस को चाक चौबंद रहना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं और एक मजहबी काम कर रहे थे। अगर बर्फ़ बेचने वाले से कोई झगड़ा हो गया तो बर्फ़ बेचने वाले और उस व्यक्ति के बीच का मामला था, ये कोई समुदाय का मामला नहीं था। पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये मामला किसी समुदाय का नहीं है बल्कि पुलिस वर्सेस यहाँ के शाह बिरादरी के मुसलमानों का है। आपको ऐसा लगता है क्या कि इसमें कहीं ना कहीं एक छोटे से विवाद को तूल दिया गया है? अरे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं, तिल को तार बनाया गया है। मैंने जो कहा अभी, ये बर्फ 5 रुपए के बर्फ के टुकड़े के खातिर लोगों की जान चली गई है, 50 लोग यहाँ जख्मी हैं, नाबीना शख्स को पीटा गया है।